उस तांत्रिक के पास जाके मैं बेताल और लेता हूँ, बेताल लूंगा तो उससे और सिद्धि बढ़ेगी। तांत्रिक के पास पहुंचते हैं, तांत्रिक को बोलता है कि मेरे को सिद्धियां बढ़ानी है। तो बोलते हैं कि भाई एक काम कर, फिर ये थोड़ा सा टफ है, तो बेताल पिशाच सिद्ध कर ले। उसकी क्रिया बताते हैं, ये भी कर लेता है। अब इसके दिमाग में चलता है कि जब सिद्धि मेरे पास आ गई तो मैं तो राजा को हरा के उसका महल भी ले सकता हूँ, अब तो मेरे लिए कोई है ही नहीं। ये जब राजा से लड़ने के लिए महल में जा रहा होता है, इससे बस एक गलती हो जाती है, इसकी नजर पड़ जाती है राजा की बेटी पे। और ये क्या करता है, उस बेताल को बोलता है इससे वशीकरण करके जंगल में ले आओ। बेताल को बोलता है, बेताल उसके अंदर जाके उसे वशीकरण करते हैं, जंगल में ले जाते हैं। फिर ये सारे उसके साथ उल्टे काम करते हैं। उस टाइम इसके अंदर इतना अहंकार आ गया कि ये कर्ण पिशाचिनी के बारे में भूल गया। कर्ण पिशाचिनी आई, कर्ण पिशाचिनी ने क्या करा, लगे हाथ दोनों की ही गर्दन काट दी। ऐसा नहीं कि लड़की को छोड़ दिया, लड़की को भी खत्म कर दिया। अब हुआ क्या, वो जो राजा था वो हो गया परेशान कि मेरी बेटी गई कहाँ। ये तो बता के निकला था मैं कहीं कहीं जा रहा हूँ अपने गाँव में। राजा भटकता रहा, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, लड़की नहीं मिल रही, पता नहीं, प्रजा परेशान हो रही है, कहाँ चले गए। राजा के साथ एक दिक्कत हुआ करती थी, उस महल में राजा को ना बार बार छन छनाने की आवाज आती थी, जैसे मेरी जो बेटी है वो मेरे आगे पीछे है। कभी वो जो पंडित हुआ करता था, वो जिस रुतबे से बोला करता था ना, यज्ञ करा करता था, वैसी आवाज आती थी। उसे ऐसा लगता था कि महल में कोई तो है लेकिन सामने नहीं आ रहा। उसने भी फिर किसी को कांटेक्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे बेटी मिसिंग है। अब जब इंसान हर तरफ हाथ पैर मार लेते तब इस सिचुएशन में पहुंचता है कि मैं भी किसी का सहारा लूं। तब जब वो कोई आता है इनके पास, राजा के पास, तो वो सीधा बताया था कि जी ऐसा है, आपके तो महल के ऊपर कर्ण पिशाचिनी छोड़ रखी है, ठीक है, और उस कर्ण पिशाचिनी ने आपकी बेटी को भी बांध रखा है और उसको, वो जो आपके पुरोहित थे उनको भी बांध रखा है। फिर राजा को सब कुछ पता चलता है कि वो सिद्धि करके आया था, मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा उसने करा। तो ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि अब मुक्ति कैसे मिलेगी मेरी बेटी को। बोले जब तक वो कर्ण पिशाचिनी से छूटेगी नहीं और उनकी ये सारी क्रिया नहीं होगी, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो वो पूरा जो पंडित थे वो पूरा उनकी मदद करते हैं, क्रिया वगैरह करवाते हैं, कर्ण पिशाचिनी को उसमें रखते हैं जो वो शीशी थी। तो उस चीज को शीशी में कैद करा गया था और वो जो सोना था वो उसकी बेटी का था, राजा का, और वो कुछ कपड़े थे जो उनके थे, जो पुरोहित थे वहां पे, वो जो पूरा संदूक मिला मजदूरों को वो उसी हालत में मिला था। और फिर जब इस चीज का पता चलता है, वो जो पंडित आ रखे थे वो बोलते हैं भाई ये तो कुछ बड़ी ही आफत मोल ले ली, क्योंकि इनके साथ वो जो संदूक था वो सब सामान साथ दफना दिया और वो कई साल बाद मजदूरों को मिला। हाँ, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जितना पुराना उतना गहरा।